साल अमावस की रात को जोकर अपना एक शिकार की तलाश में रहता। जब भी कोई अमावस की रात को घर से बाहर गया वो आज तक वापस नहीं आया। लोगों का मानना था कि कई साल पहले एक जोकर हमारे गांव में आया था जो लोगों पे काला जादू कर कर अपने बस में कर लेता। गांव के सभी लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि हम इस जोकर को गांव से बाहर निकाल देंगे। अमावस की रात गांव वालों ने जोकर के हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंक दिया। आज अमावस की रात को शहर से आया हुआ अमन गांव आ रहा था और उसे दूर दूर तक सन्नाटा पड़ा मिला, पर अमन अपनी सांसें दबाए चलता रहा। तभी अचानक से उसे किसी के होने का एहसास हुआ और अमन रुक जाता। अमन देखता कि किसी जोकर की तरह दिखने वाला इंसान दिखाई पड़ा, पर अमन सोचता कि ये तो मेरे मन का वहम है। लगता है आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी जो कुछ देर पीछे मैंने देखा शायद वो मेरे मन का वहम है। अमन इतना बोलता और फिर गाँव के लिए चल देता। तभी कुछ दूर जाने पर अमन की नज़र हवेली पर पड़ती। अमन सोचता कि चलो ये बारिश जब तक रुक नहीं जाती मैं हवेली में रुक लेता हूँ। चलो इस हवेली के अंदर चला जाता हूँ जब तक ये बारिश शांत नहीं होती। हवेली के बाहर एक पोस्टर पे लिखा हुआ था जोकर, पर अमन उस पर ध्यान ना देके आगे बढ़ जाता। जब अमन हवेली के दरवाजे को खटखटाता और बोलता कोई है दरवाजा खोलो, तभी अचानक से हवेली से एक आवाज आती। कौन है तू और क्यों आया है? जा, तुझे मैं बख्शता हूँ, वापस चला जा। तेज आंधी और हवाओं की वजह से अमन को हवेली के अंदर से हुई आवाज सुनाई नहीं पड़ी और अमन वापस से बोलता कोई है दरवाजा खोलो। अंदर कोई है, दरवाजा खोलो। फिर अमन इतना बोलता और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता। तभी अमन को एक लड़की दिखाई पड़ी और अमन उससे बोलता आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी बारिश में दरवाजा खोलने के लिए। अमन ने इतना कहा ही था, अचानक से उस लड़की की रोने की आवाज आने लगी। अमन ने पूछना चाहा कि आप क्यों रो रही हो, पर उसने कुछ जवाब न दिया और वो जाने लगी। रुको, आप क्यों रो रही हो? रुको, आप क्यों रो रही हो? अमन भी इतना कह के उसके पीछे जाने लगा। अचानक से वो लड़की पता नहीं कहाँ चलेगी, पर उसकी छन 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 की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। तभी अमन हवेली में गूंजने वाली पायल की आवाज को सुनकर अमन उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी अमन एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वो लड़की रोती हुई एक अंधेरे कमरे में चले जाती। अमन भी उसके पीछे पीछे आता और अमन दोबारा से यही सवाल करता कि आप क्यों रो रही हो, आप क्यों रो रही हो? अमन देखता कि नीचे एक डॉल पड़ी हुई है जो बिल्कुल एक जोकर की तरह नजर आती है। अमन उस डॉल को उठा के अपने पास रख लेता, पर अमन फिर से ही उसकी तरफ देखता और मन में सोचता ये कौन है। तभी वो लड़की अमन के एकदम से सामने आ जाती। अमन को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। तभी उस लड़की ने अमन के ऊपर हाथ फिराया। अमन अपनी आंखें बंद कर लेता। वो लड़की देखने में सुंदर और सुरख से उतरी हुई अप्सरा सी नजर आती थी। अमन ने इससे पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। तो दोस्तों आगे जानना चाहते हो क्या हुआ, तो इस चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लें।